इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और इस कहानी को अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से आप सभी अपना ईयरफोन लगा लो। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चुड़ैल से प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल अगर लगा गदी से तो परी क्या चीज है, अर्थात बेकार है। मैं मतवाला राही ढूंढू जीवन साथी कि उस प्रेम की तलाश पर्यटन और दोस्तों के साथ ही अपना मस्ती में अलग ही आनंद था। माहौल और स्पीति वैली नाम का तो आपने सुना ही होगा। यह हिमाचल प्रदेश का जिला है। कभी अंतरिक्ष का नज़ारा देखना हो तो दिल्ली से मनाली होते हुए यहाँ आ सकते हैं। वैसे तो मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन अचानक कॉल आ जाने के कारण अकेले ही टाटा सफारी के लिए लौटना पड़ेगा। खूबसूरत वादियाँ और अकेलापन, चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ी, हीटिंग ब्लोवर ऑन होने के कारण गाड़ी से अंदर गर्म ही हो गई थी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या कि कई मीलों तक एक चाय की दुकान नजर नहीं आती है। बर्फ का मरुस्थल कहना यहाँ अत्युचित होगा। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने इशारा करके रुकने को कहा। पहले तो कार रोकने की इच्छा नहीं हुई, फिर लगा कि कहीं मुसीबत में ना हो और रोक दिया। वो बोली, प्लीज कैन यू ड्रॉप मी मनाली। मेरी मॉर्निंग से बस छूट गई, मुझे आज ही पहुंचना जरूरी है। मैंने मन ही मन सोचा किसी की सहायता करना तो गलत नहीं है। मैंने बाईं ओर का डोर खोलना अनलॉक किया और वह अंदर बैठ गई। वह ठंड से कांप रही थी। बाहर का तापमान लगभग -20 डिग्री से अधिक नहीं था। वह बोली, अगर तुम न होती तो मैं ठंड से मर जाती। उसने अपने पिट्ठू से बैग से थर्मस निकालकर चाय को मसालेदार मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने भी सफारी साइड खड़ी की, थैंक्स बोला और चाय पीने लगा। वह कुछ नहीं बोली। उसका शांत रहना मुझे खल रहा था। ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो गया था, जिसे हाई बीपी कहा जा सकता है। मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे बजरंगबली का हाथ जोड़ा और गाड़ी स्टार्ट किया और पहाड़ी से नीचे वाले रास्ते पर चल पड़ा कि वो बोली, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। मैंने कहा, मतलब? आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल है, ढलान है, पहाड़ी की तरफ मोड़िए। मेरी तो हालत खराब। ब्रेक वास्तव में नहीं लग रहे थे। आखिर बर्फीली पहाड़ी से रगड़ खाती हुई गाड़ी रुक गई। ओ माय गॉड, तुम्हें कैसे पता चला? जिन्हें खेल नहीं आता वह खेल के नियम जान लेते हैं, फिर उस खेल में मज़ा नहीं लेते। मतलब फोकस अगर गाड़ी पर हो तो सब कुछ पता चल जाता है। यह उस बच्चे का सामान है जिसे ड्राइवर के रूप में एक केयर टेकर की आवश्यकता होती है। उसकी अनसुलझी बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिन ढल रहा था। वह अगली बोली, आगे एक गेस्ट हाउस है, वहां से किसी को कुछ सहायता मिल सकती है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि जिंदगी कभी कभी हमसे मजाक करती है। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां और एक अनजानी हमसफर, उस पर से घर जाने का टेंशन। उसने शायद मन की बातें आंखों से पढ़ ली और बोली, जो हमारे बस में नहीं उस पर क्या परेशान होना। जिंदगी जलेबी की तरह उलझ जाए तो चाशनी में डालकर मज़ेदार बना लो। उसकी अनुभव बातों बहुत ही ज्ञानवर्धक लग रही थी। आगे करीब 2 किलोमीटर डाक बंगला था और अंग्रेजों के समय का था। वहां जाने पर पता चला कि आगे बर्फ की पहाड़ी से सरकने के कारण रोड जाम हो गया है। फिलहाल आज कोई तरीका नहीं है। आगे एक डाक बंगला था, उसमें रुके। वहां एक
चौकीदार था जिसने कार मैकेनिक का काम किया था को चाबी दी और कार लाने को कहा। अब समस्या थी कि कमरे की वहां एक रूम खाली थे, रूम नंबर 13। शायद इस नंबर की वजह से लोग नहीं लेते थे। मैंने संकोच वश ले लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मैं अंतर्मुखी आज पहली बार किसी अजनबी कन्या से मिला था। वह निडर फास्ट फॉरवर्ड थी। कमरे में एक फोटो लगा था जिसमें एक हाथ एक कटे सर बालों का पकड़े के खींचा था। डर के आगे जीत है। एक किंग राइज बेड जिस पे 2 रजाई, 2 कंबल, एक छोटा सा झरोखा जिसमें लकड़ी जलाकर कमरा गर्म करने की सुविधा। मैंने चाय का ऑर्डर दिया। तब तक वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। जब तक सूर्य देवता विराजमान रहते हैं तब तक तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन उसके बाद बढ़ जाती है। कैरोसिन ऑयल, डीजल और पेट्रोल से अग्नि और जल देवता की उत्पत्ति होती है। बर्फ गर्म करके काल बेल बजी। कमेन इधर एक ट्रे में थम्स अप में चाय, कप, प्लेट और टोस्ट के साथ एक नेपाली युवक के प्रवेश किया। साहब जी, गुड मॉर्निंग। मैं बहादुर। मैंने पूछा, सारे लोग का नाम बहादुर, तो पहचानते हैं कैसे? सही साहब जी, मैं दान बहादुर, मेरा भाई ज्ञान बहादुर, मेरे पिता राम बहादुर जी। तब तक वह अजनबी कन्या आ गई। चाय ठंड में अमृत का काम कर रही थी। तब तक एक चौकीदार गाड़ी के सामने लेकर आ गया और उसने बताया कि ब्रेक सही हो गया है। चाय पीने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और हाथ मुंह धोकर अपनी आदत से अनुसार संध्या पूजन के लिए बैठ गया। वह ध्यान से मुझे देखे जा रही थी। जैसे ही मैं ध्यान से हटा, वह बोली, मन लगता है दिखावा है। आपका नाम? मैंने अनायास ही पूछ लिया। स्कंधा, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। मैंने कहा, तुलसी। मेरे राम को रीझ भेजो या खींच। मैंने कहा, तुलसी रे राम को रीझ भजो या खींच। भौम पड़ा जामे सूधा इल्टा पड़े बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे या सीधे, पर जब वह कालांतर में फसल बनकर आती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसकी सुमिरन फल अवश्य ही मिलते हैं। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। वह हंसी और बोली, आज तो ज्ञानदेव के दर्शन हो गए। फर्श पूरा वुडन का, दीवार छत वुडन की, अर्थात पूरा घर वुडन का, लकड़ी का प्रयोग शायद ठंड से बचने के लिए किया जाता था। आज की रात ऐसा लग रहा था इग्लू में बैठे हैं। प्रदूषण रहित वातावरण, एक दो जगह जुगनुओं की तरह टिमटिमाते घर। रात में सिर्फ राजमा चावल की व्यवस्था थी और उबले अंडे मैगी। डिनर के बाद मैं तुरंत सो गया, लेकिन वह कुछ बात करना चाहती थी। धीरे धीरे तामक्रम घटता जा रहा था और मेरा शरीर चिल्ड। अगर आज रात कट गई तो जान बच गई। रात के 1 बज रहे थे। ठंड की म्यारी नींद भी नहीं आ रही थी। कमी सी माने बुरा हाल था। मेरी दांत किटकिटाने की वजह से वह मेरी जग गई। मेरा शरीर ठंड से जम रहा था। उसने लाइटर से लालटेन जलाई और अंगीठी में कुछ लड़कियां जला दी तथा एक बाहर से कोई घास लाई और उसमें पानी डालकर चाय बनाई। ये क्या है? जरा कुछ, इससे ठंड कम हो जाएगी। साथ में एक टैबलेट खाने को दी, इंस्टेंट रिलीफ।
वास्तव में मैं अब जादू सा हो गया था। तो बॉडी का तापक्रम हो गया या दिमाग को सूचना देने वाला सेंसर भी काम करना बंद कर दिया था। एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह बोली, बाहर चले, दिमाग सही है। उसने दीवार की ओर इशारा किया। डर के आगे जीत है। तो उसकी हिम्मत देखकर सोचने लगा, यह तो मुझसे कमजोर है, फिर भी हिम्मती है, चलो। वह मुस्कुरा दी। आकाश की तारों को ओर सजा था। लद्दाख का बॉर्डर था। बर्फ से सजी धरती पर गिरती तारों की रश्मियां का रात का नजारा, और चंद्रमा काफी बड़ा दिख रहा होता है। मोटे मोटे तारे जैसे आसपास की कोई खेल खेल रहे हैं, कोई भाग रहा है। एक अलग ही अकल्पनीय दुनिया। यह सब एक सपने से कम नहीं था। तुम्हें पता है, मरने के बाद हम तारे बन जाएंगे, इस शरीर से मुक्त। फिर यहाँ की गतिविधियों को देखते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। एक तारा टूटता दिखा, गायब हो गया, और स्कंधा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें से एक चमकीली सी चीज दिखाई और कहा, सिर्फ आपके लिए। आखिर वो चमकीली चीज क्या थी, और स्कंधा कौन थी जो हमेशा ही इसके साथ रहने लगी थी? क्या वो इसे कोई नुकसान पहुंचाएगी या इसे कुछ छोड़ देगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।